के बीच बसी एक धुंधली घाटी में एलारा नाम की एक जवान बुनकर रहती थी। वह गरीब थी लेकिन नेक दिल थी। दिन में जंगली सन से साधारण टेपेस्ट्री बनाती थी और शाम को जंगल के जानवरों को लोरियां गाती थीं। उसका एकमात्र खजाना उसकी गुजर चुकी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था, जिसमें एक सुनहरा पंख था। कहा जाता है कि यह अच्छी किस्मत लाता है। एक तूफानी पतझड़ की रात, जब बिजली कड़कने से उसका फूस का घर खड़खड़ा रहा था, एलारा को नदी के किनारे से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। बारिश का सामना करते हुए उसने एक शानदार हंस को कांटेदार बेलों में उलझा हुआ पाया। उसके पंख उलझे हुए थे और एक पंख फटा हुआ था। उसने पहले कभी किसी हंस को नहीं देखा था। उसके पंख सोने की नसों से चमक रहे थे। बेचारा जीव, एलारा ने धीरे से उसे आजाद करते हुए फुसफुसाया। वह हंस को अंदर ले गई, उसके पंख पर मुलायम कपड़े से पट्टी बांधी और उसे अपने थोड़े से खाने से गर्म शोरबा पिलाया। सुबह तक हंस चूल्हे के पास शांति से आराम कर रहा था। जैसे ही एलारा बाजार के लिए निकली, उसने उसे चमकीली एम्बर जैसी आंखों से देखा। चैप्टर 2। जलन रखने वाली बहनें। एलारा की 2 सौतेली बहनें थीं, मीरा और लीरा, जो पास ही एक बड़े से घर में रहती थीं। बिगड़ी हुई और घमंडी, वे एलारा की गरीबी का मजाक उड़ाती थीं और खाने के टुकड़ों के बदले उसे अपने कपड़े धोने के लिए मजबूर करती थीं। जब एलारा उस शाम घर लौटी तो हंस जा चुका था, लेकिन उसकी जगह 3 सुनहरे अंडे थे, जिनमें से हर एक कैद की हुई धूप की तरह चमक रहा था। एलारा ने गांव के बाजार में 2 अंडे बेचे, अनाज, कपड़ा और एक नया करघा खरीदा। उसकी किस्मत की बात फैल गई और जल्द ही मीरा और लीरा ने उसका राज जानना चाहा। डरी हुई एलारा ने हंस के बारे में कबूल कर लिया। उनकी आंखों में लालच जाग उठा। उस रात खूनी चांदनी में बहनें नदी पर गईं। उन्होंने हंस को सरकंडों के बिस्तर पर सोते हुए पाया। यह अब हमारा खजाना है, मीरा ने उस पर जाल डालते हुए कहा। लीरा ने हंस को एक नुकीली छड़ी से मारा, जिससे खून बहने लगा। हंस चीखा, एक क्रिस्टल के टूटने जैसी आवाज, और सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक धुंधला पंख छोड़ गया। राजकुमार की मास्करेड बॉल की तैयारियों में राज्य में हलचल थी, जहां वह दुल्हन चुनने वाला था। एलारा अपने नए मिले सिक्कों के साथ जाने का सपना देख रही थी, लेकिन उसके पास कोई बढ़िया गाउन नहीं था। मीरा और लीरा, जो उससे चुराए गए अंडे के पैसों से खरीदे गए सिल्क के कपड़ों से सजी थीं, इस विचार पर हंस पड़ीं। जैसे ही निराशा कम हुई, एलारा के कॉटेज में एक हल्की चमक भर गई। चांदी का लॉकेट अपने आप खुल गया और अंदर का सुनहरा पंख खुल गया, जो चांदनी सिल्क का एक शानदार गाउन था, जिस पर हंसों की कढ़ाई थी। इंद्रधनुषी पंखों का एक मास्क इसे पूरा कर रहा था। जाओ दयालु, पंखों से हवा जैसी आवाज फुसफुसाई। तुम्हारा दिल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बॉल में एलारा एक सपने की तरह नाची। उसकी खूबसूरती ने राजकुमार एल्डन को मोहित कर लिया। वह मंत्रमुग्ध हो गया और कहा, तुम ऐसे चलती हो जैसे आसमान के लिए पैदा हुई हो। लेकिन इससे पहले कि वह उसका नाम जानता, घड़ी ने आधी रात बजा दी। एलारा भाग गई। महल की सीढ़ियों पर एक सुनहरी चप्पल खो गई। राजकुमार ने चप्पल लेकर पूरे राज्य में खोजबीन की और उसकी मालकिन से शादी करने की कसम खाई। मीरा और लीरा ने उसमें जबरदस्ती अपने पैर डालने की कोशिश की, लेकिन इससे उनकी स्किन आग की तरह जल गई। जब राजकुमार घाटी में पहुंचा तो सिर्फ एलारा का पैर ही उसमें ठीक से फिट हुआ। तुम, मीरा चीखी, वो बेचारी लड़की। लेकिन जैसे ही एलारा आगे बढ़ी, हवा में चमक आ गई। बहनों की बेरहमी से खराब हुआ पंख उनकी जेब से निकलकर राजकुमार की चप्पल में मिल गया। रोशनी का एक बवंडर उठा, जिससे सुनहरा हंस दिखाई दिया। घायल नहीं, बल्कि बदला हुआ। मैं स्काई रेल्म्स का राजकुमार ओरियन हूँ, हंस ने कहा, और एम्बर रंग की आंखों वाले एक सुंदर जवान आदमी में बदल गया। मेरे घमंड की वजह से एक जादूगरनी ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन सच्ची दया से ही मुझे आज़ादी मिली। एलारा ने बिना इनाम के सोचे मुझे ठीक कर दिया। तुमने, वह बहनों की ओर मुड़ा, सिर्फ लालच चाहा, और अब तुम्हारे दिल भी उस पंख की तरह खराब हो गए हैं। बहनें शर्म से भाग गईं। उनकी चोरी की दौलत धूल में मिल गई। ओरियन ने एलारा को गले लगा लिया। तुमने अपनी दया से श्राप तोड़ा। क्या तुम मेरे साथ आसमान और धरती पर राज करोगी?
उपसंहार। विंग्स ऑफ फॉरएवर एलारा और ओरियन ने तारों की छतरी के नीचे शादी की। उनके मिलन ने दो दुनियाओं को जोड़ दिया। घाटी हमेशा खिली रही और नदियों में सुनहरे हंस खिले रहे, यह याद दिलाते हुए कि असली सोना दिल में होता है। शिक्षा। दया सबसे मजबूत जादू बुनती है, जबकि लालच सबसे महीन धागों को भी खोल देता है।